सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमलान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अभी देखते हैं कि मार्केट वीकली चार्ट्स में कैसे मूव कर सकता है और कहाँ जा सकता है और हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खुला है। क्योंकि मैं थोड़ा कल बिज़ी था और कुछ काम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज एक दिन निफ्टी में आ गया है, तो कोई बात नहीं है, हम देख सकते हैं। अभी भी निफ्टी में आप अगर देखोगे जो प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस एक डब्ल्यू पैटर्न तो बनाया है, यानी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। पर मैं यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया था, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल आया था और शार्प सेलिंग आया था। अभी यहाँ पे एक बार दो बार प्राइस थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे एग्रेसिवली बाय नहीं करूँगा। मैं थोड़ा वेट करूँगा, प्राइस को थोड़ा नीचे आने दूँगा, फॉर 25,400 25,500 तक आने दूँगा। और यहाँ से फिर जब प्राइस ऊपर जाएगा तब मैं थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग साइड रहूँगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा बुलिश तो दिख रहा है, पर ये बुलिश तब होगा जब प्राइस थोड़ा मोमेंटम देगा। तो यहाँ पे भी आप डेली चार्ट में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया है। तो कल क्या हो सकता है, कल अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो मैं थोड़ा सेलिंग के लिए रहूँगा। प्राइस हो सकता है 25,400 25,500 तक आ सकता है। मैं अग्रेसिवली यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, पर एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एक मोमेंटम हुआ है, तो थोड़ा करेक्शन प्राइस में आना जायज़ है। उसके बाद ही कुछ फिर मोमेंटम बाइंग के साइड होगा, या फिर हम उस हिसाब से देखेंगे। अगर मैं आपको और भी क्लोज लेके जाऊँ तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक सेलिंग आया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये थोड़ा होल्ड कर रहा है। अभी यहाँ पे एक, जब भी पहली बार सेलिंग आता है तो पहले जो करेक्शन होता है, यानी जो सेलिंग के बाद कोई एक सेलिंग आया, उसके बाद जो फर्स्ट करेक्शन होता है उसमें नॉर्मली बाय नहीं करना चाहिए। यानी ये सेलिंग आया, यहाँ पे ये जो फर्स्ट करेक्शन है यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से फिर प्राइस नीचे जाए, थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ पे नीचे प्राइस होल्ड करके ब्रेक करे। तो हम कल के लिए मेरा प्लान क्या रहेगा, कल के लिए मेरा प्लान रहेगा, अगर ये लेवल्स को यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके प्राइस ब्रेक करता है तो प्राइस फिर से थोड़ा नीचे आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइस नेगेटिव है, पर हाँ प्राइस शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, हाँ ये हो सकता है कल अगर मान लो प्राइस गैप अप खुलता है, फिर ये थोड़ा हो गया, यानी ये फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर नीचे भी आएगा तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर से ऊपर जाने के लिए प्राइस रेडी होगा। तो अगर गैप अप खुलता है तो मैं सेलिंग साइड फिर नहीं हूँ। मैं गैप अप खुलने का मतलब ही यही है कि प्राइस बुलिश है। तो अगर यहाँ पे प्राइस होल्ड करता है और एक 2-3 दिन होल्ड करता है, फिर हो सकता है कि मोमेंटम आए। अगर सेलिंग आ जाता है तो एक करेक्शन आया, उसके बाद हम फिर हेल्थी प्राइस स्टेडी वे में स्लोली स्टेडीली फिर ऊपर जा सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि बिटकॉइन कहाँ मूव कर सकता है, कैसे मूव कर सकता है। तो ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन एक अच्छी जगह पे है। यानी ये सेलिंग आया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ये जो कैंडल है यहाँ पे फॉर्म हुआ। फिर देखो ये जो कैंडल है ये 50% के, ये ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आके क्लोज दिया, और ये कैंडल इसको नीचे क्रॉस कर रहा है। यानी मेरा अभी प्लान क्या रहेगा, मेरा प्लान ये रहेगा, ये जो वीक्स हैं, ये वीक्स को अगर प्राइस क्रॉस करता है नीचे, यानी ये अगर आपको देखना है तो अगर तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वीक्स हैं यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आता है तो मैं कहीं पे ये जो लेवल है यहाँ तक प्लान करूँगा। 1,04,000 तक प्राइस आ सकता है। तो अभी मेरा प्लान, मैं वीकली जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। तो मैं अभी ऑप्शन सेलिंग जो किया हूँ, मैं क्या करूँगा, देखो ये जैसे यहाँ पे आया है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1,18,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, इस लेवल का कुछ मैं फिर अभी क्या करूँगा, मैं कॉल शॉर्ट करूँगा। कॉल शॉर्ट करके बैठ जाऊँगा, देखूँगा प्राइस, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है, तो प्राइस हो सकता है नीचे आए भी,
इस लेवल, ये जो वीक फॉर्म हुआ है इस वीक को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आए। उसके बाद फिर हाँ यहाँ पे अगर होल्ड करता है, 1-2 दिन होल्ड करता है फिर, या फिर 1-2 वीक होल्ड करता है, उसके बाद फिर हो सकता है ऊपर मोमेंटम करे, या फिर कहाँ मोमेंटम होगा हम उस हिसाब से देखेंगे। पर अभी के लिए प्राइस दिख रहा है यहाँ तक प्राइस आ सकता है। अगर हम डेली चार्ट में जाएंगे तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, और ये अगर मान लो प्राइस, ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर क्लोज दे देता है इसके नीचे, तो मैं फिर कल के लिए क्या प्लान करूँगा, ये वीक्स जो हैं, जब भी ये वीक क्रॉस करेगा मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट करूँगा, मैं कहीं ना कहीं पे मेरा पोजीशंस रहेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और ये जो गैप है, ये गैप तक, यहाँ तक कहीं ना कहीं पे 1 लाख या फिर 1,02,000 1,000 तक प्राइस फिर से आ सकता है, ये दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है हमें प्राइस रॉन्ग प्रूफ करे तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक एसएल देने के लिए तैयार हैं। वैसे भी मैं अभी बिटकॉइन में तो मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो मैं सेफली जाके ट्रेड लेता हूँ। जब हम अभी इसके बाद हम एथेरियम का जब हम एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैं एथेरियम में अभी फ्यूचर्स में ट्रेड शुरू किया हूँ, 3-4 दिन हुआ, या फिर इसी वीक से, लास्ट वीक से मैं शुरू किया हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैं एथेरियम में मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू, ये ट्रेडिंग व्यू का जो ये हम जिसमें एनालिसिस कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है। तो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के लिए एक ऑप्शन मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे प्राइस दिखता है कि एक मोमेंटम आ सकता है ऊपर या फिर नीचे, तो मैं ट्रेडिंग व्यू में नॉर्मली एक ट्रेड ले लेता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम एथेरियम में आएंगे तो यहाँ पे ये मैंने पेपर ट्रेडिंग को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा अभी यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। ये एक्चुअली मुझे एथेरियम को क्योंकि मैं ट्रैक करता हूँ, मतलब कर रहा हूँ, तो मुझे पता था कि यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है। पर ये मोमेंटम जो मेरा जो नॉर्मली ट्रेडिंग का जो हॉराइज़न है, यानी मैं जो टाइम फिक्स किया हूँ, वो नॉर्मली है 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक मैक्सिमम। मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं उसी के अंदर मतलब ट्रेड मिलता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलता है, ट्रेड मिलता है। पर ये जो मोमेंटम हुआ, ये मोमेंटम आज सुबह के 5-6 बजे तक हुआ। मैं सुबह जब उठा मुझे पता था, क्योंकि ये मोमेंटम एक आएगा, और मोमेंटम आया भी। पर ये मोमेंटम हमारे टाइम फ्रेम में नहीं हुआ, तो इट्स ओके। ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये अपॉर्चुनिटी हम मिस किए, क्योंकि हमारा प्लान के हिसाब से मोमेंटम नहीं हुआ। अभी अगर मान लो कल परसों कभी भी अगर मान लो 6 बजे के आसपास कहीं पे एक फॉलो थ्रू मिलता है, यानी ये कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया, अभी क्या हो सकता है, क्या यहाँ तक प्राइस आ सकता है, या तो प्राइस एक इनसाइड कैंडल बनेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, या फिर प्राइस डायरेक्टली ब्रेक करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम फिर प्राइस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं आ गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक शार्प सेलिंग आया है। ये अपॉर्चुनिटी, ये मैंने यहाँ पे इसको बना के रखा था, पर प्राइस ऊपर गया, फिर इसके बाद ये शायद हो सकता है, ये जो मोमेंटम आया, ये आया 5:30 बजे के आसपास। तो 5:30 बजे के आसपास ही मोमेंटम आया। मैं जब सुबह उठा तब देखा, और अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे आया है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी देखो ये मोमेंटम तो आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी तो ट्रेड नहीं ले सकता, अभी मैं वेट करूँगा यहाँ पे एक फॉलो थ्रू मुझे मिले, यानी प्राइस कहीं ना कहीं पे एक पैटर्न बनाए, और उस पैटर्न को फिर से ब्रेक करे, सो दैट कि मुझे एक फॉलो थ्रू मिले। अगर मुझे फॉलो थ्रू मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, और ये हो सकता है कि हम इवनिंग के टाइम में मिले, क्योंकि नॉर्मली जो यूएस सेक्शन होता है, यूएस सेशन के टाइम पे एक मोमेंटम आता है, और उस टाइम पे अगर आता है तो मैं, क्योंकि अभी ट्रैक कर रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल आज तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ट्रेड्स मिलेंगे, फिर भी मैं ट्रैक करता रहूँगा। अभी मैं एक्टिवली इसको ट्रैक करता रहूँगा, और जो मेरा अभी फ्यूचर्स का जो ट्रेडिंग है, मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आने के लिए। अभी तो मैं लाइव आया नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा लाइव आने के लिए, या फिर मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट शॉर्ट्स में, या फिर यूट्यूब में भी मैं शॉर्ट्स में इसको पोस्ट करता रहूँगा कि क्या दिख रहा है और कैसे दिख रहा है।
जैसे ये जो वीकली एनालिसिस है, इसके बाद में एक इथेरियम के ऊपर भी मैं एक एनालिसिस बनाऊंगा, यानी मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं मेरा क्या प्लान था और किस हिसाब से प्राइस मूव किया। 2 मिनट ये जो अपॉर्चुनिटी है हमें मिला नहीं, हाथ में आया नहीं, पर हमारा प्लान पहले से था, अभी भी है कि मैं अभी सेलिंग साइड हूँ मार्केट में। तो मुझे जब भी सेलिंग के लिए एक छोटा सा कुछ भी दिखेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगा और ठीक ठाक दिखेगा, पहले मैं 1 आवर के चार्ट में देखूंगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है तो पहले मैं 1 आवर के चार्ट में देखूंगा, और जब भी मुझे दिखेगा मैं 15 मिनट्स में जाके ट्रेड लूँगा। जब भी ट्रेड लूँगा मैं फिर आके इंस्टाग्राम में हो गया या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में हो गया, मैं आपको बताऊँगा भी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ प्लान्स हैं, धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि मेरा भी ट्रेडिंग रहता है, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो और मैं अभी नॉर्मली मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा चीज़ों को, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ या फिर मैं ट्रेडिंग को कैसे देखता हूँ आपके पास रखने के लिए। हो सकता है आप कुछ सीखो ना सीखो, आप ये आपकी मर्ज़ी है। आप मुझे देख सकते हैं, तो फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय जगन्नाथ।